वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। पर आज यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा टास्क मिला है ताकि वो अपनी कंपनी को एक अच्छी जगह पर रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि उनके पास एक जो न्यू प्रोजेक्ट था उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट और उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक और अच्छा मौका मिल सकता था। पर इस मौके को पाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस कंपनी के साथ उन्हें टाई अप करना था उस कंपनी के हेड को इम्प्रेस करना कुछ इजी नहीं था, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मिस्टर गू को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक पीना पड़ रहा था। और यहाँ पर मिस्टर गू बताते हैं कि जैसी लाइफ वो अभी जी रहे हैं वैसी लाइफ उन्हें नहीं जीनी थी, पर उन्हें ये सब काम करना पड़ रहा था ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ को प्रोवाइड कर सके। और वहीं दूसरी साइड हम यंग को देखते हैं, जो मिस्टर गू की एक बहुत ही प्यारी सी वाइफ होती हैं, पर उनका बेबी आया था इस वर्ल्ड में, उसके बाद से वो अपनी मनचाही लाइफ चाह कर भी नहीं जी सकती थी। और वहीं उस समय यंग अपने पास्ट को याद करती हैं। वो भी 10 साल पहले का टाइम था जब वो पहली बार यंग ने उन्हें यानी मिस्टर गू को देखा था, और वो मिस्टर गू को बहुत प्यार करती थी। पर उस दिन मिस्टर गू ने यंग को बाहर जाने का ऑफर दिया, यानी एक तरह से कहे तो वो उन्हें अपनी दिल की बात बताए थे। और उस समय यंग ने उनकी दिल की बात और अपनी दिल की बात सुनते हुए उन्हें हाँ कर दी थी, और वो दोनों अपने रिलेशन में आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। और आज यंग मिस्टर गू की वाइफ भी हैं और साथ ही एक मदर भी। पर वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी शायद, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा बड़ा सपना था, पर आखिर उन्हें अपनी फैमिली को सबसे पहले चूज़ करना था, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं। पर कहीं ना कहीं वो इसके लिए भी खुश हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रही थी। और उस साइड मिस्टर गू अपनी फैमिली के लिए ही और अपने ड्रीम को आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जब यंग अपनी बेबी के साथ थी तब वो कहीं ना कहीं मिस्टर गू को मिस कर रही थी। पर उसी रात को जब मिस्टर गू बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए हुए थे तब यंग बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन्हें सुनाने भी लगती हैं। पर मिस्टर गू उससे कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ थक कर और तुम मुझे सुनाना चालू कर दी, तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है। फिर उसके बाद यंग उनका ख्याल रखती है, पर साथ ही में उन्हें समझाती है कि उन्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर आज का दिन यंग और मिस्टर गू के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। पर अब ये मिस्टर गू को देख कर लग रहा था कि वो ये स्पेशल डे को भूल चुके थे, क्योंकि वो सुबह से उठते ही अपने मोबाइल में लग गए थे और ना ही वो अपने बेटे पर ध्यान दे रहे थे और ना ही यंग पर, क्योंकि उन्हें बस अपने सामने अपनी कंपनी ही दिख रही थी, जिसकी वजह से उनका लड़ाई यंग से हो जाता है। और उसी बीच में यंग मिस्टर गू का फ़ोन लेकर उन्हें चेक करने लगती है और तभी उन्हें निंग के बारे में पता चलता है। निंग वही लेडी थी जिनके साथ कल मिस्टर गू मीटिंग में थे। और अब यंग को लगने लगा था कि मिस्टर गू कहीं ना कहीं शायद उसे चीट कर रहे थे, पर अभी मिस्टर गू और ना यंग इस टॉपिक पर बात करते हैं, जिसकी वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है और दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट भी हो जाता है। और उसी दिन यंग को पता चलता है अपनी दोस्त की तरफ से कि मिस्टर गू किसी लड़की के साथ हैं और उसके साथ एक स्पेशल टाइम बिता रहे हैं। और ये फ़ोटो देखकर यंग का मानो तो उसका दिल चिकनाचूर हो गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका इतने सालों का प्यार इस तरह से क्यों दिख रहा है। पर यहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही थी, क्योंकि मिस्टर गू तो निंग को मनाने पर ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि उनके साथ उनकी कंपनी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को वो खोज नहीं सकते थे। पर वहाँ पर निंग का तो मानो मिस्टर गू पर दिल आ गया था और वो चाहती थी कि मिस्टर गू उसके साथ टाइम स्पेंड करे, और ऐसा मिस्टर गू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पर उसी रात को जब मिस्टर गू घर आ रहे थे तब यंग की तरफ से वो मैसेज पाकर उनका दिल बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, क्योंकि यंग अब डिवोर्स चाहती थी। और ये सुनकर मिस्टर गू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है
और जब यंग को कॉल करते हैं तब यंग उनका कॉल भी नहीं उठाती है और उस समय मिस्टर गू उस रिलेशन को उसी तरह से छोड़ देते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यंग अपनी फैमिली के पास आई हुई थी। वहीं पर उसके डैड यंग और अपने ग्रैंडसन को देखकर बस इतना ही पूछते हैं कि आखिर मिस्टर गू यानी उसके हस्बैंड कहाँ पर है। पर वहाँ पर यंग आज कुछ भी सच नहीं बताना चाहती थी और वो बस इतना ही कहती है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं। और वहाँ पर यंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अपनी फैमिली से झूठ कहकर, पर वो अभी थोड़ा टाइम चाहती थी। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर यंग के पेरेंट्स मिस्टर गू का बुराई कर रहे थे कि आखिर वो अपनी वाइफ को इस तरह से यानी हमारी बेटी को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं। उनके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है क्या उनकी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसी तरह से वो दोनों बुराई कर रहे थे और यंग इस वजह से यहाँ पर नहीं आई थी कि वो ये सब सुन सके और उनका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर गू अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे थे और अपने गम को भुलाने की कोशिश भी करते हैं, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उन्हें तो हर पल यंग की याद सता रही थी। और दूसरी साइड यंग भी मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और यंग अपनी लाइफ ऐसे पहले बिल्कुल भी नहीं जीती थी क्योंकि वो अपने यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी और उनके पास शादी करने के बाद भी एक बहुत ही अच्छी जॉब थी, पर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की वजह से उन्हें ये जॉब छोड़नी पड़ी थी जो उस समय वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थी। और उस समय मिस्टर गू ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी फैमिली यानी उनकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ को प्रोवाइड करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से यंग उनकी बातों में आ जाती है उस समय। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यंग अपने जॉब के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी में आई हुई होती है, पर वहाँ पर जो इंचार्ज थे उन्हें देखकर यंग को अपने पास्ट का याद आता है। जब वो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थी तब वहाँ पर मिस्टर मीन भी आए हुए थे और वो उस समय एक आम एम्प्लॉय थे और वो अपने हाथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर उस समय यंग और मिस्टर मीन के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और ना ही वो उस समय यंग उनके प्रोजेक्ट पर ज़रा सा भी ध्यान दी थी। और आज का सिचुएशन थोड़ा अलग था जिसकी वजह से यंग को बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि जहाँ पर वो जॉब लेने के लिए आई थी वहीं पर मिस्टर मीन ही उनके बॉस होते हैं। और ये सब सोचकर उनका दिन ऐसे ही बीत जाता है उस दिन। और यहाँ दूसरी साइड मिस्टर गू अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें को ट्राई कर रहे थे, पर वहाँ पर जब यंग अपनी जॉब के लिए जगह जगह भटक रही थी तब मिस्टर मीन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ वो बस पास्ट में रहने दीजिए और अब मैं सही में चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी में आइए और अपनी टैलेंट को एक नए मुकाम पर पहुँचाइए। और ये सब सुनकर यंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वही उसी रात को मिस्टर गू जब घर वापस बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आते हैं तब उन्हें अपने घर के हर एक कोने में उनकी वाइफ का याद उन्हें आ रहा था और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अननोइंग भी लगता है पर साथ ही में अच्छा भी लगता है क्योंकि वो जब भी अपनी वाइफ को याद कर रहे थे तब उन्हें एक रिलीफ जैसा फील हो रहा। अब जब अगले दिन मिस्टर गो यंग के घर पर आते हैं तब वो यंग से मिलते भी नहीं है, बस उनके डैड से वो वहाँ पर हाय हेलो बोलकर और उन्हें कुछ गिफ्ट देकर वहाँ से जल्द चले जाते हैं। और अब यंग और मिस्टर गू दोनों ही एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और उन्हें फर्स्ट डे ही ये बात पता चल गई थी क्योंकि वो कंपनी मिस्टर मीन की थी और मिस्टर मीन यंग के ही बॉस थे और साथ में मिस्टर गू के। और जब फर्स्ट डे वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से तब वो सीधे मिस्टर गू यंग से पूछते हैं कि आगे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर यंग उनसे कहती है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पर जॉब करने आई हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर गू से पूछते हैं कि तो इसी कंपनी में क्यों, और तुम्हारे लिए तो बहुत सारी कंपनी थी। पर यंग उस पर कहती है कि मुझे मन है मुझे यहाँ पर काम करना है और ये बात भूलो मत कि अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो मेरे लाइफ में अब इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और इसी तरह से जब यंग और मिस्टर मीन अपने न्यू प्रोजेक्ट पर बात कर रहे होते हैं तब ये चीज़ उनके एम्प्लॉयज़ भी देख लेते हैं और मिस्टर गू भी देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और किसी बात पर मिस्टर मीन और मिस्टर गू का फाइट हो जाता है। और उसी फाइट की वजह से यंग मिस्टर गू पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, जिस पर मिस्टर गू उससे कहते हैं कि
कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो काम करो, यहाँ पर दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें मिस्टर मीन में कितना इंटरेस्ट है। आज मिस्टर मीन यंग से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा रिलेशन मिस्टर गू के साथ क्या है, तो उस समय यंग ना चाह कर भी वो उन्हें बताना पड़ता है कि मिस्टर गू उसके एक्स हस्बैंड है, क्योंकि यंग अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी लाना नहीं चाहती थी। और ये बात सुनकर मिस्टर मीन अब यंग से कोई भी और सवाल नहीं पूछते हैं, पर साथ ही उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ज़रूर इस बारे में पता चल जाता है। पर वहाँ पर मिस्टर गू बहुत ज़्यादा ही सैड थे और वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि किसी को भुलाने का कोई रास्ता होता है, जिस पर उनके दोस्त बस यही चीज़ सजेस्ट करते हैं कि एक न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। फिर उसके बाद में मिस्टर गू तरह तरह के यानी बहुत सारे ब्लाइंड डेट पर जाते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग टाइप के लोग से मिलते हैं, जिसका मतलब ये था कि मिस्टर गू बहुत अलग अलग लड़कियों से मिलते हैं, जिनमें से एक लड़की तो बस उनके पैसे से मतलब रखती थी, और जब वो दूसरे ब्लाइंड डेट पर जाते हैं तब उन्हें बस बॉडी से मतलब था। पर अब ये सब मिस्टर गू को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में यंग बसती थी। वहीं दूसरी साइड मिस्टर मीन और वो यंग के बारे में याद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन दोनों में नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि मिस्टर मीन को तो हो गया था पर वहीं यंग उन्हें बस एक अच्छा दोस्त समझती थी। और इसी तरह से मिस्टर गू जब अपने तीसरे ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे तब वो यंग और मिस्टर मीन को भी देख लेते हैं और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो वहाँ पर बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो दोनों यानी यंग और मिस्टर मीन का डेट खराब करने के लिए वहाँ पर उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो यंग से कितना प्यार करते थे, ये बात उन्हें बताते हैं। पर जब यंग को वो टाइम नहीं दे रहे थे और उनकी ही गलती की वजह से यंग उनके लाइफ से चली गई थी, तब ये सब बात बोलकर ये दिखाना चाहते थे कि वो अभी भी यंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर यंग अभी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और साथ में जो मिस्टर गू की ब्लाइंड डेट थी वो उन्हें वापस ले जाने के लिए आई थी, पर उसको देखकर मिस्टर गू उससे बस इतना ही कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की उनसे कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी आज ब्लाइंड डेट हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये कौन है तुम्हारी लगती है, जिस पर मिस्टर गू उससे कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है, जिस पर कहती है कि मैं इसकी कोई वाइफ नहीं हूँ। पर यंग बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ चली जाती है वहाँ से। पर अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लिफ्ट में यंग और मिस्टर मीन फंस जाते हैं और इस बारे में मिस्टर गू को भी पता चलता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो यंग को बचाने के लिए तुरंत जाते हैं। पर यहाँ पर यंग पहले तो ठीक होती है पर बहुत देर तक और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर यंग का इलाज हो गया था और वो अब खतरों से बाहर थी। पर वहाँ पर जब यंग की मॉम आती है जो अब मिस्टर गू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर तो मिस्टर गू ही पहले यंग का ख्याल रख रहे थे, पर मॉम के आने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और साथ में वहाँ पर मिस्टर मीन भी यंग को देखने के लिए आए थे, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी ये बात नहीं बताता है कि उनकी जान मिस्टर गू ने बचाई थी। और वहाँ पर मॉम उन्हें सजेस्ट कर रही थी कि तुम्हारा डिवोर्स तो हो ही चुका है, तब तुम मिस्टर मीन को क्यों नहीं डेट करती हो, मुझे तो वो लगता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट पर्सन है। पर यहाँ पर अभी यंग कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो अभी तक मिस्टर गू को नहीं भूली थी। और अब ऑफिस लाइफ में देखते हैं जहाँ पर यंग और मिस्टर गू दोनों ही एक दूसरे को डेली मिलते तो ज़रूर हैं पर एक साधारण एम्प्लॉयज़ की तरह। और अब मिस्टर गू यंग को ज़रा से भी परेशान नहीं करना चाहते थे, वो हमेशा अब यही विश कर रहे थे कि यंग जहाँ पर भी रहे वहाँ खुश रहे। और उस समय मिस्टर गू यंग से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं और मिस्टर गू को इस बात का एहसास ज़रूर था कि वो अपने ऑफिस लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि वो यंग और अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी तरह से जब यंग बार बार मिस्टर गू का हेल्प पा रही थी तब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वहीं दूसरी साइड इन और यंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पर जब यंग को पता चलता है कि मिस्टर गू उसका पीछा कर रहे हैं तब ये बात जानकर वो मिस्टर गू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उनसे कहती है कि अगर आगे से ये तुम्हारा हरकत रहा तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ करने वाली हूँ। और वहाँ पर मिस्टर मीन भी मिस्टर गू को लास्ट वार्निंग देते हैं कि वो उनके लाइफ से चले
चले क्यों नहीं जाते हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि यंग जब भी उनके पास आती है तब वो कितना अनकंफर्टेबल फील होती है। पर यहाँ पर मिस्टर गू अब यंग को टाइम देना चाहते थे, पर वहाँ दूसरी साइड आज मिस्टर मीन यंग को अपना दिल का बात बता देते हैं, पर वहीं पर यंग उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो इस फ्रेंडशिप को कोई और नाम नहीं देना चाहती थी। और यहाँ पर मिस्टर गू अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपनी वाइफ, अपनी लव को वापस पा सके, पर अभी यंग उन्हें इतना आसानी से माफ़ नहीं करने वाली थी। और वहीं कुछ दिन के बाद जब मिस्टर गू यंग की फैमिली से मिलने के लिए आते हैं तब उनकी फैमिली उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि यंग के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता चल गया था कि वो किस तरह से उनकी वाइफ यानी उनकी बेटी के साथ रहते थे। पर वहाँ पर तो मिस्टर गू माफ़ी मांगने आए थे और साथ में उस दिन मिस्टर मीन भी आते हैं, पर यंग उन दोनों को वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो अब कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद उसी रात को वो दोनों मिलकर एक दूसरे के पास बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, यानी मिस्टर गू और मिस्टर मीन, और अपने दिल की बात भी कहते हैं। और वहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि प्लीज़ वो पीछे हट जाएं क्योंकि वो किसी भी हाल में यंग को किसी और के साथ नहीं दे सकते हैं और ना ही वो हार मानने वाले हैं। वो तब तक मेहनत करते रहेंगे तब तक यंग उन्हें माफ़ ना कर दे। और मिस्टर मीन को भी पता था कि यंग उनसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती है क्योंकि यंग अभी भी मिस्टर गू से ही प्यार करती थी। और वहाँ पर यंग अपने मिस्टर गू का तस्वीर देखकर उन्हें याद कर रही थी उनके हर एक मोमेंट के बारे में। और जब अगला दिन होता है तब आज यंग अपने कॉलेज के एक फ्रेंड से मिलती है और उस फ्रेंड के साथ जब वो बाहर जाती हैं तब मिस्टर गू को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आज तो मिस्टर मीन भी मिस्टर गू को कहते हैं कि अगर आज का मौका तुम छोड़ दिए तब भूल जाना कि यंग तुम्हारे लाइफ में वापस कभी भी आने वाली है। और वो ये इशारा समझ जाते हैं मिस्टर गू और वो तुरंत उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर यंग अपने फ्रेंड के साथ आज लंच करने वाली थी। और मिस्टर गू को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि यंग अपने दोस्त को डेट करने वाली हैं, पर वहाँ पर आते हैं यंग के सामने और वो सभी के सामने यंग को किस कर लेते हैं और यंग भी उन्हें पीछे नहीं ढकेलती हैं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर यंग और मिस्टर गू एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं। फिर उसके बाद यंग के सामने घुटने पर बैठकर मिस्टर गू उससे माफ़ी मांगते हैं अपनी गलती के लिए और दोबारा शादी करने के लिए उसे प्रपोज भी करते हैं। और ये सब देखकर यंग को अच्छा लगता है कि मिस्टर गू को उनकी गलती का एहसास था क्योंकि मिस्टर गू अपने ऑफिस लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें अपनी फैमिली के पास टाइम देने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। पर वो ये गलती समझ चुके थे कि उन्हें अपनी ऑफिस लाइफ के साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना होगा क्योंकि आखिर वो मेहनत तो अपनी फैमिली के लिए ही ना कर रहे थे। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम उस रात को बिताते हैं और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।